नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह। हमारा राजस्थान में आज सबसे पहले बात पुंछ में पाक की नापाक फायरिंग में शहीद मरुधरा के लाल हरि भाकर की करेंगे, जिनको कल सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। फिर बात आज से शुरू हुए बीजेपी के विजय संकल्प की जाएगी, जिसका जवाब देने के लिए कांग्रेस 26 को राहुल के हुंकार से देने की तैयारी में है। फिर बात होगी जब सांप के उड़े तोते, दिखाएंगे आपको कैसे तोतों ने मिलकर सांप के तोते उड़ा दिए। और सबसे पहले बात शहीद जवान की। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाक सेना की नापाक फायरिंग में शहीद मरुधरा के लाल हरि भाकर का पार्थिव शरीर जयपुर एयरपोर्ट लाया गया, जहां सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और मकराना विधायक रूपाराम ने शहीद जवान को पुष्प चक्र अर्पित किया। और इस मौके पर सेना के अधिकारियों ने भी शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। देर रात सेना के वाहन से शहीद जवान के पार्थिव देह को जूसरी ले जाया जाएगा, जहां सोमवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। हरि भाकर नागौर जिले के मकराना तहसील के जूसरी गांव के रहने वाले थे। जवान के शहीद होने की सूचना से पूरा गांव गमगीन है। हरि भाकर 2016 में सेना में भर्ती हुए थे। बताया जा रहा है कि पाक ने शनिवार को सीज फायर वायलेशन किया था, जिसमें हरि भाकर शहीद हो गए। शहीद हरि भाकर का छोटा भाई हरेंद्र भाकर भी भारतीय सेना में ही है। दोनों भाई अभी 8 फरवरी को ही छोटी बहन की शादी में आए थे। राजस्थान के सपूत बिल्कुल नौजवान हरि भाकर शहीद हो गए। पूरे देश को गर्व है शहीदों के ऊपर, हरि भाकर पर। ये राजस्थान की धरती वीरों की धरती है। यहाँ जब भी देश को जरूरत होती है, यहाँ के नौजवान जो सेना में भर्ती होते हैं वो अपने आप को अनाम उत्सर्ग कर देते हैं और देश के लिए न्यौछावर हो जाते हैं। पूरा राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान हरि भाकर के साथ, उसके परिवार के साथ खड़ा है। राजस्थान की सरकार, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, चाहे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सब लोग तिरंगे के पीछे खड़े हैं कि आज हमारे बीच में हरि भाकर नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें, उनका जज्बा, उनकी वीरता हमेशा रहेगी। मेरा रिश्तेदार 21 साल का होनहार हरि मेरी पंचायत का मेरा रिश्तेदार मकराने गया था। दूसरी गांव है छोटा। 21 साल की उम्र में देश के लिए जिया, देश के लिए गया। गर्व है हम सब भारतवासियों को, ऐसे वीर सपूत जिनके माँ बाप ने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया। हम सब 130 करोड़ भारतीय ऐसे वीर सपूतों के साथ। और इस बीच शहीद हरि भाकर के पिता पद्माराम ने कहा कि उन्हें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। शहीद के पिता ने कहा कि उन्होंने देश की सेवा के लिए दोनों बेटों हरि और हरेंद्र को सेना में भेजा था। उनके और भी बच्चे होते तो भी वो सेना में उन्हें भेजते। शहीद के पिता का ये बयान पूरे देश के लोगों का सीना चौड़ा करने वाला है। जूसरी के जवान के शहीद होने की सूचना के बाद गाँव के लोग शहीद के घर पहुंचे हैं और परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। इससे खुशी और ज़्यादा क्या होगी। यदि गवर्नमेंट चाहे तो मुझे भी आर्मी में ले जा सकती है और मैं भी देश के लिए शहीद हो सकता हूँ। बड़ी खुशी की बात है ये। मुझे अभी घंटे भर पहले ही पता चला था। आपके कितने पुत्र हैं, कितनी पुत्री हैं, क्या मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों ही आर्मी में हैं। और मैं चाहता हूँ कि यदि और भी बच्चे होते हैं तो उनको भी मैं आर्मी में भेजता, देश की सेवा के लिए। सेना की तरफ से आपको क्या संदेश मिला शहीद होने पर? सेना की तरफ से मैसेज आया था अभी, और तभी मेरे को पता चला। नागौर के लाल शहीद हरि भाकर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। सीएम गहलोत ने हरि भाकर की शहादत और त्याग को नमन किया। उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। भगवान उन्हें इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करे।
और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुख करेंगे। जयपुर से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, साथ ही महेंद्र नागौर से भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मनोज, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी कि शहीद की पार्थिव देह जयपुर पहुंच चुकी है, कब उनको उनके पैतृक गांव जूसरी ले जाया जाएगा, क्या कुछ इस पर जानकारी मिल रही है? देखिए, आज शाम को जो है उनका पार्थिव देह जो है वो यहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुंचा और उन्हें जो है सम्मान से उन्हें जो है यहाँ पर याद किया गया और साथ ही जो है हरिवाकर जो है उनको पुष्पांजलि देने के लिए सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो है वो भी मौजूद रहे और साथ ही मकराना के जो विधायक थे वह भी मौजूद रहे और विधि उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उस दौरान जो है विधायक जो मकराना के विधायक थे वो थोड़े भावुक भी हो गए। उनका कहना था कि हमारे क्षेत्र का जो लाल जो है जो युवा जो है 21 वर्ष का जो सैनिक है इसका जाना जो है हमारे लिए सच्ची है, लेकिन क्योंकि राजस्थान का इतिहास रहा है कि यहाँ पर जो है देश के लिए रणबांकुरे हमेशा सदैव तैयार रहते हैं और यही बात जो है सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कही और उनको पुष्प शस्त्र जो है अर्पित किए। उसके बाद जो है यहाँ से उन्हें मकराना के लिए जो है उनका पार्थिव देह जो है वो रवाना हो गई थी। आज जो है मकराना पहुंचेगी और कल जो उनका गाँव है वहाँ पर सम्मान से वहाँ पर उनको जो है अंत्येष्टि की जाएगी। जी मनोज, यहाँ पर दोनों ही जो मंत्री थे वो यहाँ पर मौजूद रहे, मकराना के विधायक भी यहाँ पर पहुँचे थे और शहीद को उन्होंने श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित की। महेंद्र, आपके पास मैं आऊँगी और नागौर के मकराना ज़िले के गांव के ये रहने वाले थे और बहुत कम उम्र थी इनकी, मात्र 21 साल के नौजवान थे और इनकी शहादत को आज सिर्फ प्रदेश ही नहीं देश भर के लोग नमन कर रहे हैं और साथ ही हमने इनके पिता को जब सुना तो और भी जो सीना है गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हर एक घर में अगर ऐसा पिता हो तो शायद दुश्मनों से लोहा लेने में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अनीता, बिल्कुल हरिभाकर की 2016 के अंदर ही सेना में पदस्थित हुए थे और मात्र 2.5 साल का उनका कैरियर रहा है सेना का। इसी दौरान वो पुंछ के अंदर शहीद हो गए। जो शहीद के पिता है पद्माराम, उनसे जब स्थानीय मीडिया ने बेटे के शहीद होने को लेकर पूछा तो उन्होंने बेहद भावुक होकर कहा था कि उन्हें बहुत खुशी है कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। जो उनके 2 बेटे थे दोनों को उन्होंने सेना में भेजा, अगर उनके और बेटे होते तो भी वो देश की सेवा के लिए भेजते। साथ ही उन्होंने एक बात ये भी कही कि अगर सरकार चाहे तो उन्हें भी सेना के लिए भर्ती कर सकती है। उनका ये बयान उन तमाम जो देश के जो सैनिक है या जो शहीदों के परिवार है उन सबको हौसला देने वाला है कि देश सेवा सर्वोपरि है और इसके लिए देश का प्रत्येक नागरिक तैयार है। निश्चित तौर पर उनके पिता का बयान देश के तमाम लोगों का हौसला बढ़ाने वाला है। इन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने इतना हृदय कठोर रख के जो बयान दिया है वो निश्चित तौर पर देश हित का है और देश के लोगों को, पूरे देश के लोगों को उन पर गर्व है। जी अनीता। जी महेंद्र, जो वीर जवान हैं, जो शहीद हैं, उनके परिवारों के जज्बे को हम सभी सलाम करते हैं और साथ ही जिस तरह की बात उन्होंने कही उससे यही प्रतीत होता है और मरुधरा जिस तरह से हमेशा से ही ऐसे वीर यहाँ से निकले हैं जिन्होंने देश सेवा के लिए अपनी जान न्यौछावर करी है। बहुत शुक्रिया मनोज और महेंद्र आपका हमसे बातचीत करने के लिए। अब बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में आग लगी है। आग के कारणों का पता नहीं चला है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। फिलहाल ये सूचना मिल रही है कि एम्स के ट्रॉमा सेंटर में आग लगी है और आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के एम्स के ट्रॉमा सेंटर में यहाँ पर आग लगी है। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। दिल्ली में एम्स के ट्रॉमा सेंटर में आग लगी। आग के कारणों का पता फिलहाल नहीं चल पाया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ट्रॉमा सेंटर का वो हिस्सा जहां से धुएं का गुबार नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर यहां पर नहीं है, ना ही आग लगने के कारणों का पता चल पाया है, लेकिन मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें दिल्ली से हैं। दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर में आग लगी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। डॉक्टर्स
जो अंदर मौजूद थे और उसके अलावा जो मेडिकल स्टाफ के अलावा क्या वहां पर और भी पेशेंट्स भी मौजूद थे, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि एम्स के ट्रॉमा सेंटर में आग लगी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। मैं कुछ नहीं करता, मेरा पेशेंट एडमिट है, आज ही पेशेंट एडमिट हुआ है, मैं वहीं था। और जो है सो एक ही बार अफरा तफरी का माहौल हो गया, हम लोग सोचे भूकंप आ गया, भागा वहां से, जैसे भागा तो नीचे देखा धुआं ही धुआं था। सारे डॉक्टर सारे नर्स भाग रहे थे इधर से उधर, इधर से उधर। कुछ लोग सिलेंडर लेके भाग रहे थे, मुझे भी एक सिलेंडर मिला, मैं भी सिलेंडर लेके भागा। वहाँ एक ताला लगा हुआ था जिसमें काम नहीं चल, मतलब काम चल रहा, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा, बंद था। लेकिन तो आपने यहाँ पर सुना प्रत्यक्षदर्शी जो वहाँ पर मौजूद थे, उनका क्या कुछ कहना है कि किस तरह से वहाँ अफरा तफरी का माहौल हुआ। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने की ये सूचना मिल रही है। फर्स्ट फ्लोर के ऑपरेशन थिएटर में आग लगी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और सूचना के बाद मौके पर 6 दमकल की गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं। एम्स के ट्रॉमा सेंटर के फर्स्ट फ्लोर पर आग लगने की सूचना मिली है। फिलहाल आग लगने के क्या कुछ कारण है, इसका पता नहीं चल पाया है। तो दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर में आज सफदरजंग हॉस्पिटल के पास वाले एम्स ट्रॉमा सेंटर में फर्स्ट फ्लोर के ऑपरेशन थिएटर में आग लगी। यह आग लगभग 6:12 बताई जा रही है। 6 गाड़ियां मौके पर दमकल की पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और चलिए आपको सीधा लिए चलते जयपुर, जहां पर राजस्थान रॉयल्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। कल आरआर कप आईपीएल में पहला मुकाबला है। कैप्टन अजिंक्य रहाणे ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। Hi Nick, how do you read this new side of Kings 11 Punjab? Because there are a lot of changes and soon some exciting players are there. So how do you read them now? Kings 11 side team is really good. I feel they got some good experienced players. If you see their batting lineup, they're pretty much experienced guys who played IPL throughout the years. So in IPL, what we are looking that we're not going to take any team lightly. Basically, we are going to focus on our strengths and our positives which we got. I mean, we got some good talent in our team. So basically, it's all about backing your own game as an individual and as a team, backing your teammates, and it's all about giving your best rather than thinking about Kings. Yes, we respect their team. We're not going to take them lightly. As I always believe that T20 is a dangerous format, and you got to respect your opponent. At the same time, you have to play your own game and back your team to do well. Yes, he is a dangerous player, definitely experienced player, especially in T20 and 50 over cricket. But it's not about him. It's all about 11 players who actually represent their team on that particular day. And the cricket is a team sport. But yes, as you said, that Chris Gayle, he is a dangerous player. We're not going to take him lightly or any of their player lightly in tomorrow's game. Have you made any plan for Chris Gayle? Sorry? Plan for Chris Gayle to Any plan? I think the thing with Chris Gayle is he's played a lot of T20 cricket. All of our players have seen him play. So yes, we go in really understanding his game, and we certainly do have some plans. But as we know in this beautiful format, plans can work, or the best laid plans can also fall by the wayside. Hi, I'm Abhishek from Hindustan Times. My question is for Ajinkya. Just want to know what is the update on Steve Smith? Is he fit to play? And also, he was not part of the team last year. So how is he gelling with the team considering what all happened in the last 1 year? He's coming back. See, first of all, it's good to have him back in Rajasthan Royals squad. He's always been in our family, and I think it's good to have him back as a Royal family member. And yes, he's available to play. He's fit to play, and we all are really excited that he missed 1 year of his cricketing thing. But I think he's really ready to go. He's as excited as.
बात मिशन 25 के लिए मरुधरा में शुरू हो चुकी जोर आजमाइश की। दरअसल सूबे के सियासी सफर को सार्थक करने के लिए बीजेपी जहां विजय संकल्प यात्रा कर कांग्रेस के लगातार घेरते जा रही है, वहीं कांग्रेस राहुल मैजिक भरोसे मिशन 25 को साधने की तैयारी में है। तो जोर आजमाइश में सबसे पहले बात बीजेपी की। दरअसल मिशन 25 को पूरा करने के लिए बीजेपी ने विजय संकल्प लिया है। बाकायदा अब सूबे में इसे लेकर चुनावी प्रचार पर भी चरम पर है। आज बीजेपी ने सूबे में कई जगहों पर विजय संकल्प सभा की। ये रिपोर्ट देखिए। मिशन 25 के लिए जोर आजमाइश, चुनावी सभा से विजय संकल्प। समय कम है और काम ज्यादा, लिहाजा मिशन 25 के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। देख लीजिए, ये तस्वीरें बानगी भर हैं, जो बताती हैं कि मरुधरा में सियासी तपिश शबाब पर है। मिशन 25 के लिए बीजेपी जोरदार चुनावी प्रचार में जुटी है। बीजेपी ने मिशन 25 को हासिल करने के लिए अपने धुरंधरों को प्रचार में उतार दिया है। विजय संकल्प के जरिए जहां बीजेपी केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रही है, तो कांग्रेस पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री जी का आवास योजना अच्छी तरह से जानते हो आप लोग। आप सब जानते हो कि उज्ज्वला योजना को, उस उज्ज्वला योजना के अंदर करोड़ों महिलाओं को, महिलाएं आप सब माताएं बहनें बैठी हो, कितनी सारी महिलाएं हैं राजस्थान के अंदर। करीबन 22 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिन महिलाओं के घरों के अंदर अब गैस कनेक्शन मिल गया है और जिनको धुएं के बीच में बैठने की जरूरत नहीं है, जिनको रोटी और खाना आराम से 15-20 मिनट में बनाकर अपने घर में परोसने का काम हो सकता है, ताकि वो दूसरे काम पे लग सकती हैं। वो बार बार धन्यवाद देती हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। ये विपक्ष जो बिखरा बिखरा है, जो विपक्ष जिनका ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है, ना नेता, ना नीति, ना नियत, ऐसे विपक्ष को पराजित करके, जैसे मैंने कहा पहले हम 84,000 से हारे थे उपचुनाव में, अब हमें 1,36,000 ज्यादा वोट मिले हैं, लेकिन 2,72,000 से जीतना है। और फिर एक बार ये भारत की शक्ति है। 2014 के अंदर जब शासन प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला, तो उस समय अर्थव्यवस्था के अंदर भारत 11वें स्थान में था पूरे विश्व के अंदर। 2018-19 आते आते पूरे विश्व के अंदर अगर आर्थिक जगत को देखा जाए तो 6ठे स्थान पर है पूरे के पूरे विश्व के अंदर। ये ताकत है भारत की। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पे आरोप लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी 2 जगह से नहीं लड़ेंगे क्योंकि एक जगह से उनको डर लग रहा है। मैं चुनौती देता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने तो अपनी सीट घोषित करती है वाराणसी। राहुल गांधी जी, आप अमेठी में ही रहना। भारतीय जनता पार्टी कड़ी चुनौती आपको देने वाली है। ये चुनाव ऐसा चुनाव नहीं है, चुनाव तो कई बार आपने लड़े, लेकिन इस चुनाव में पहले के चुनाव में बहुत बड़ा फर्क है। आज देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो एक आदमी के लिए काम करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो एक क्षेत्र के लिए काम करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी पार्टी के लिए ही काम करते हैं। लेकिन मेरे सामने बैठे हुए लोग ऐसे लोग हैं जो न व्यक्ति के लिए काम करते हैं, न क्षेत्र के लिए काम करते हैं, ये देश के लिए काम करने वाले ये भाई लोग बैठे हैं। अभी तो सियासी समर का पारा चढ़ा ही है, देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लगता है कांग्रेस विधानसभा चुनाव वाले फॉर्मूले पर ही चल रही है, यानी कांग्रेस को इस बार भी राहुल मैजिक पर पूरा भरोसा है। ऐसे में जब 26 मार्च को राहुल राजस्थान आ रहे हैं, कांग्रेस भी पूरी तैयारी में जुटी है। ये रिपोर्ट देखिए। राहुल मैजिक भरोसे मिशन 25। गांधी जी जब पिछली बार जयपुर में आए थे, रोड शो हुआ था, वो एक ऐतिहासिक रोड शो था और उसका परिणाम ये है कि आज जयपुर शहर की जो लोकसभा सीट है उसमें 8 में से 5 हमारे विधायक कांग्रेस की जीत कर रहे हैं। 26 मार्च को राहुल भरेंगे हुकार।
26 तारीख को उनका कार्यक्रम सूरतगढ़ में है, एक आम सभा को संबोधित करेंगे, फिर बूंदी में एक आम सभा को संबोधित करेंगे। 2019 के लिए पायलट प्रोजेक्ट मिशन 25 है, उसको हम पूरा कामयाबी से हासिल करेंगे। लोगों में उत्साह है, सरकार के कामों को लोगों ने पसंद किया है। 2-2.5 महीने में के अल्प समय में हम लोगों ने तमाम वादों को पूरा किया है। ऋण माफ़ी की बात हो, भत्ते की बात हो, बेरोजगारी भत्ता दिया है, पेंशन को बढ़ाया है, दवाइयों की हमने संख्या बढ़ा दी है, जो फ्री मेडिसिन हम लोग देते हैं। कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर शंखनाद करने वाली है। दौरा राहुल का है तो आयोजन भी बड़ा है। 26 मार्च को रामलीला मैदान में राहुल का कार्यक्रम है, जिसकी तैयारियों में खुद पीसीसी चीफ सचिन पायलट जुटे हैं। तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इस मौके पर सचिन पायलट ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। जो आक्रमण बीजेपी के नेता कर रहे हैं, मुद्दों से भटकाने के लिए व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी जी पे लगा रहे हैं, कांग्रेस नेताओं पे लगा रहे हैं, लेकिन महंगाई का, रोजगार का, भ्रष्टाचार का 5 साल में जो उन्होंने कुशासन दिया है, उस पर पर्दा डालने के लिए सब चीज़ों का सहारा ले रहे हैं। हमारे सैनिकों की वीरता की आड़ में अपनी नाकामियों को छुपाने का काम कर रहे हैं। वहीं पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने साफ किया कि 26 मार्च के बाद कांग्रेस के स्पेशल 25 का ऐलान भी हो जाएगा। हम लोग बहुत सोच समझ के राहुल जी के दौरे के बाद अपने नाम लिस्ट डिक्लेयर करेंगे, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की है जीतने वाले जमीन से जुड़े हुए साफ छवि के नए चेहरे और अनुभवी चेहरों का एक मिश्रण बनाया है। तमाम सीटों पर नेताओं की आमराय बनी है, ये एक बहुत खुशी की बात है। कांग्रेस को राहुल के दौरे से आस है। राजस्थान कांग्रेस के सह प्रभारी विवेक बंसल के मुताबिक राहुल गांधी के इस दौरे से कांग्रेस को राजनीतिक लड़ाई लड़ने में मदद मिलेगी। सब लोगों को विश्वास है जिस उद्देश्य से हम लोग इस कार्यक्रम को, राहुल जी के जो आगमन है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, और हम इस चीज़ को लेके भी आशान्वित हैं कि आगामी जो लोकसभा का हमारा लक्ष्य 25 है, उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और हम उसको हम प्राप्त करेंगे। 2019 की लड़ाई चरम पर है और ऐसे समय में राहुल का दौरा किसी संजीवनी से कम नहीं। दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो 26 मार्च को राहुल गांधी की रैली को लेकर कांग्रेस नेता तैयारियों में जुटे हुए हैं। जिला खेल संकुल मैदान में आयोजित होने वाली सभा को सफल बनाने के लिए जिला कांग्रेस कार्यकर्ता जुट गए हैं। आज मंत्री प्रमोद जैन भाया और सह प्रभारी तरुण कुमार ने सभा स्थल का जायजा लिया और कार्यकर्ताओं से अधिक भीड़ जुटाने का आह्वान किया। लोग बैठ करके इस विषय पर गहन आत्ममंथन, आत्मचिंतन करेंगे कि किस तरीके से इस रैली को हम लोग ऐतिहासिक रैली के रूप में प्रस्तुत करें। और मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता कांग्रेस की ओर आ रही है बहुत तेज़ी के साथ में, और जिस तरीके से सरकार बनने के बाद में जो काम राहुल जी ने बोले और वो तुरंत हुए, चाहे वो किसानों की कर्जा माफी के काम और चाहे वो राज्य में छात्राओं को मुफ्त शिक्षा देने की बात हो, चाहे मुफ्त दवाइयाँ देने की बात हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी का जो दौरा है उसको मद्देनजर रखकर आज यहाँ पे हमारे संगठन के प्रभारी सचिव तरुण कुमार जी की उसमें यहाँ आज एक बैठक का आयोजन किया गया है और सभी को जिम्मेदार साथी। और चलिए बात अगली खबर की करते हैं। कांग्रेस में उम्मीदवारों के ऐलान से पहले ही विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री बीना काक के दामाद रिजू झुंझुनवाला को अजमेर से संभावित प्रत्याशी बताया जा रहा है, जिसका महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभात ठाकुर ने विरोध जताया है। प्रभात ठाकुर ने राहुल गांधी के पैराशूट कैंडिडेट वाले बयान को याद करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस अध्यक्ष टिकट देते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे, और साथ ही उन्होंने अपनी दावेदारी भी पेश की है। दावेदारी का जहाँ तक सवाल है, मैं पहले भी वहाँ से, क्योंकि जनता ने मुझे वहाँ सांसद चुना है, लोकसभा सदस्य चुनी गई हूँ और कांग्रेस में सक्रिय हूँ। संगठन में भी कई पदों पर काम किया है, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही हूँ, प्रवक्ता भी रही हूँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की। और हर चुनाव में मैं, चाहे वो किसी विधायक का चुनाव हो या ये उपचुनाव रहा अजमेर का या कोई कार्यक्रमों में, वहाँ सक्रिय रही हूँ अजमेर में, तो इस नाते दावेदार।
लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जहां अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, वहीं राजसमंद लोकसभा सीट से स्थानीय राजपूत को टिकट देने की मांग तेज हो चली है। राजसमंद से निवर्तमान सांसद हरिओम सिंह राठौड़ ने चुनाव लड़ने से इनकार करने पर बीजेपी से दिया कुमारी को टिकट देने की चर्चाएं जोरों पर है। दिया कुमारी के नाम की चर्चाओं के बाद अब मेवाड़ में राजपूत समाज उनके विरोध में उतर आया है और स्थानीय राजपूत को प्रत्याशी बनाने की मांग की है। दिव्या कुमारी जो मेवाड़ में आकर चुनाव लड़ रही है, अगर इस वक्त यहाँ का क्षत्रिय मौन रहेगा तो आने वाली पीढ़ी ये पूछेगी कि आखिर इतिहास के उन पन्नों को भूलकर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके कारण मेवाड़ के क्षत्रियों को इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ा। इसलिए हम सिर्फ अभी के लिए नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी जिम्मेदार हैं। आज राजपात करने के लिए कहीं भी आप जाकर खड़े होने के लिए आप तैयार हो गए, सिद्धांतों की बात नहीं रही, बस लालच और इतना स्वार्थ और इतना अपने आप को अंधा कर दिया कि इतिहास के उन पन्नों को भुलाकर आप चाहते हो कि साहब यहाँ के मिटे। मेवाड़ का बच्चा जो माँ की पेट में है, उसकी गोद में, उसको भी अभी वो हिंदुस्तान में हल्दी घाटी का इतिहास याद है और उसको चुकाया जाएगा। आपने पूरे राजस्थान को 4 भागों में बांट रखा है। हाड़ौती में राजपूत को टिकट दे दिया, शेखावाटी में आपने राजपूत को टिकट दे दिया, मारवाड़ में राजपूत को टिकट दे दिया। तो जो मेवाड़ का जो क्षेत्र है उसमें मेवाड़ के किसी भी राजपूत को जो आपकी पार्टी के हिसाब से जो आपको सही लगे कि ये आपकी सीट निकाल सकता है तो आप उसको टिकट दीजिए। आप बाहर से ला करके प्रत्याशी हमें मत। और चलिए बात चूरू लोकसभा सीट की करेंगे, जहां बीजेपी के टिकट के लिए मारामारी तेज हो गई है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सांसद राहुल कसवा का विरोध तो कर ही रहे थे। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया का पैनल में नाम आने के बाद राहुल कसवा की टिकट पर तलवार लटकती दिख रही है। सूत्रों की माने तो अब देवेंद्र झाझड़िया और सांसद राहुल कसवा के नाम पर मंथन जारी है। सांसद राहुल कसवा की दावेदारी क्षेत्र में करवाए गए विकास कार्यों पर टिकी हुई है, वहीं विरोधियों को साधने में भी जुटे हुए हैं। उन्होंने पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी के साथ उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के विश्वास पात्र लोगों से मुलाकात कर उन्हें मनाने की कोशिश की है। नहीं करूंगा किसको टिकट मिले, किसका टिकट कटे, इसका निर्णय हमारा संसदीय बोर्ड करता है। तो इसके बारे में किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करने का अधिकार मुझे नहीं है। देखिए, जब आपस में काम करते हैं मतभेद भी होते हैं, मनभेद भी होते हैं, पर लक्ष्य जब एक होता है तो सारे भेद अपने आप मिट जाते हैं। अब लक्ष्य सिर्फ एक है, देश की कुर्सी पर प्रधानमंत्री के पद पर हमारे देश के विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी पहुंचे। देखिए, रूठों को मनाने की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा परिवार है, अपने घर का भी परिवार होता है, उसमें भी मत मतांतर होते हैं। चूँकि ये अब चुनाव है तो इसमें कोई भी आदमी किसी भी कारण से किसी से थोड़ी बहुत भी नाराज़गी व्यक्त रखता है तो उसके पास जाता है। जो देखिए, मतभेद और मनभेद, आप कोई भी शब्द यूज कर लीजिए, वो राजेंद्र सिंह और राम सिंह कसवा में हो सकता। खबर भीलवाड़ा जिले से है, जहां शाहपुरा में चल रहे फूलडोल महोत्सव के दौरान युवक के साथ पुलिस की मारपीट और रात भर लॉकअप में रखने का मामला तूल पकड़ने लगा है। राजपूत समाज के लोगों ने रविवार को प्रदर्शन कर दोषी पुलिस कार्मिकों को निलंबित करने की मांग की, साथ ही एएसपी को ज्ञापन सौंपा। युवक ने शाहपुरा थाने के दीवान जगदीश और कांस्टेबल उमेश मीणा सहित 5 जनों के खिलाफ रिपोर्ट थाने में दी है। परिजनों ने दोषियों को निलंबित करने की मांग की है। परसों रात्रि 22 मार्च को हम लोग 2-3 मित्र लोग मेला देखने गए थे। तो गाड़ी को पार्किंग के एरिया के आसपास कुछ पुलिस वाले आ गए और हमसे अभद्र भाषा में बातचीत करना शुरू कर दिया। और पुलिस वालों में से दीवान साहब जगदीश जी और कांस्टेबल उमेश मीणा, हम दोनों को उठा के और मारपीट करते हुए पुलिस स्टेशन में ले गए और वहाँ पे और 2-3 पुलिस वालों हमारे साथ गाली गलौज की और बुरी तरीके से मारपीट की। हमारे एक बहुत सीधे साधे हेमेंद्र सिंह है जो अपना व्यवसाय करते हैं, किसी तरीके से क्रिमिनल रूप में इनका कहीं कोई बात नहीं है। रास्ते आते हैं, रास्ते जाते हैं, मात्र एक मोटरसाइकिल को साइड में खड़ी करने की बात को लेकर के रात को जगदीश जी दीवान ने शराब पी करके इनके साथ अभद्र व्यवहार किया और वहाँ से ये अपने पान की केबिन तक पान के खाने के लिए चले गए थे
पीछे से पुलिस की गाड़ियों को मंगा करके इनको बर्बरतापूर्ण इनके साथ मारपीट कर गाड़ी में डाल कर। होली के दिन झुंझुनू के लालोटा गांव में हुई मारपीट के विरोध में गांव वालों ने खेतरी थाना के सामने प्रदर्शन किया और मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। ग्रामीणों ने मामले में पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। इस बीच थाना पहुंचे डीएसपी मोहम्मद अयूब खान ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि मारपीट प्रकरण में जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गांव है लाडोदा, तो वहाँ पे आपस में एक ही परिवार के लोगों के बीच में कोई मारपीट की घटना हुई थी। तो उस संबंध में एक पक्ष द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई है और दूसरा पक्ष है उसका भी एक आदमी है जो वो उसके कोई चोट है, वो भी वहाँ पे भर्ती है। तो उसने अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं कराई है, वो आएगा तब उसकी एफआईआर होगी। दोनों ही मामलों में जांच कर रहे हैं और बिल्कुल निष्पक्ष जो भी सही कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। 3 गाड़ियां शाम को आई, कोई बाहर के गुंडे थे बदमाश, जो ना तो इस कास्ट से कोई ताल्लुक रखते थे ना गांव से कोई ताल्लुक था। सारे बदमाश आए और घर में घुस के लेडीजों के साथ बदतमीजी करने लगे और यहाँ तक कि अपहरण करने की उन्होंने कोशिश की है। फिर पूरे गांव वाले इकट्ठे हुए, एक आदमी पकड़ा भी गया, उसको थाने में सुपुर्द कर दिया गया। शाम को जैसे अलग अलग सब खाना बना रहे थे, शाम 7:30 पौने 8 का जैसे टाइम हुआ था। फिर अचानक 2-3 गाड़ियां आई, गाड़ियों से जैसे ही वो आदमी चलती हुई गाड़ी में कूद के नीचे और हमारे गेट के ऊपर से जंप लगाते उन्होंने धक्का मारा। गेट के धक्का मारने से जैसे हमारे लोग वहां बैठे थे वो ऐसे हो गए, उनकी मिर्ची आंखों में जैसे ही मिर्ची डाली वो ऐसे हो गए। होने के बाद में उन्होंने चोट लगाई और वो चला गया। जैसे ही वो एक छुपा था वो पीछे छुप गए, शायद उसकी मिर्ची पड़ गई होगी। शहर शहर रफ्तार की कहर की जो कई जिंदगियों पर भारी पड़ी। आपके टीवी स्क्रीन पर हादसे की 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर झुंझुनू की है जहां एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। हादसे के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई जिसमें ट्रक ड्राइवर जिंदा जल गया। दूसरी तस्वीर बारा की है जहां एक चलती कार में आग लग गई। तीसरी दौसा की तस्वीर है जहां कार और बाइक की भिड़ंत हो गई और हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। और आखिरी तस्वीर भरतपुर की है जहां एक तेज रफ्तार कार ने युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। झुंझुनू में एक ट्रक अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गया। ट्रक में धमाके के बाद आग लग गई जिसमें चालक जिंदा जल गया। किसी तरह खलासी ने कूदकर अपनी जान बचा ली। और आपको बता दें कि ये ट्रक कोटा से पिलानी जा रहा था, तभी ट्रक एक ब्रेकर पर अनियंत्रित होकर पुलिया पर लगे पत्थरों को तोड़ते हुए नीचे की तरफ जा लटका। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक में धमाके के साथ आग लग गई। करीब 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं चालक के शव को पुलिस ने बगल की मोर्चरी में रखवाया है। और चलिए बात बारा की करेंगे जहां देखते ही देखते चलती कार जल गई। ये पूरी घटना बारा के माथना रोड की है जहां पर चलती कार में अचानक आग लग गई। ऐसे में ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रदेश में चोरों के हौसले बुलंद हैं। अब अपने सीसीटीवी में चोरी की 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अजमेर की है जहां बघेरा गांव में कल रात चोरों ने ब्राह्मणी मंदिर में रखे दान पात्र को चुरा लिया। दूसरी तस्वीर जोधपुर की है। जोधपुर शहर में महज 30 सेकंड में मोटरसाइकिल का ताला खोलकर बाइक शातिर बदमाश उड़ा ले गया। अजमेर के बघेरा गांव में बीती रात चोरों ने धावा बोलते हुए ब्राह्मणी मंदिर से दानपात्र लेकर फरार हो गए। 1 माह के अंदर मंदिर में चोरी की दूसरी वारदात है। जानकारी के अनुसार दानपात्र में करीब 1 लाख की राशि थी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। और बात जोधपुर शहर की करते हैं। यहाँ आए दिन दुपहिया वाहन चोरी की लगातार वारदातें हो रही हैं। चोरों को पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। शातिर चोर वाहन चोरी की घटना को दिन दहाड़े बेखौफ अंजाम दे रहे हैं। और ऐसे एक मामला जोधपुर के पुष्टिकर स्कूल के सामने हुआ जहां शातिर वाहन चोर महज 30 सेकंड में बाइक का ताला खोलकर गायब हो गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह लाल कपड़े और टोपी पहने चोर आया और मोटरसाइकिल पर बैठता है और आराम से एक चाबी लगाकर ताला खोल लेता है। ताला खोलने के बाद
वह इस बात की तस्दीक करता है कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल है या नहीं और उसके बाद देखते ही देखते वो बाइक लेकर फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इस चोर की तलाश कर रही है। जयपुर के लोगों को रक्तदान को लेकर जागरूक किया जा रहा है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रक्तदान कर सके। ब्लड डोनेशन कैंप में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। शिविर में 300 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे शहर के ब्लड बैंक में भेजा जाएगा। ये परमहंस यूथ क्लब का छठा डोनेशन कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप। और शुरू में बच्चों ने प्रयास किया, बढ़िया प्रयास किया, निरंतर आगे बढ़ रहा है। 150 के करीब बोतलें देखते हैं, वो किसी गरीब भाई के या किसी जरूरी जिसके जान बचाई। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में सिल्क एंड कॉटन फेयर 2019 का आयोजन हुआ और इस मेले में कलाकार हस्तशिल्प के उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। वहीं हैंडलूम, होम डेकोरेशन, ड्रेस मटेरियल जैसे कई खूबसूरत उत्पादों का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। मेले का उद्देश्य दस्तकारों के उत्पादों की बिक्री के लिए एक मंच प्रदान करना है। क्राफ्टमैन को एक ही छत के नीचे मतलब प्लेटफॉर्म मिले जिनसे रोजगार चले। अब सब कारीगर हैं, अपने अपने घरों में बनाते हैं। इनको गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म नहीं दे पाती है तो हम लोग एक पार्टी मतलब परिवार की तरह यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं, इन सबको स्टॉल्स अवेलेबल कराते हैं। इससे ये लोग हमारे अपने यहाँ पे काम करते हैं और अपना घर। राजधानी जयपुर में महज 11 रुपए में 30 जोड़ों की शादी करवाई गई। शादी को आसान बनाने के लिए इज्तिमाई इस शादी का आयोजन किया गया, जिसमें हर जोड़े से 11 रुपए लिए गए और शादी में आए बारातियों की आवभगत की गई। यही नहीं, जरूरत के हिसाब से दुल्हन को सामान भी दिया गया। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक जंग की तस्वीर जो 3 घंटे तक चली, लेकिन इस लड़ाई का क्या हुआ अंजाम, देखिए इस रिपोर्ट में। सांप और तोते की लड़ाई देखी है आपने? क्या होगा इस जंग का अंजाम? सांप और तोते में छिड़ी जंग। कभी तोते पर टूट पड़ता सांप, तो कभी सांप को खदेड़ देता तोता। एक तरफ है दुनिया का सबसे खतरनाक जीव सांप और दूसरी तरफ से सबसे शांत जीव तोता। टोंक की जनता ने शायद ही इतनी खतरनाक लड़ाई पहले कभी देखी होगी। जहरीले सांप ने तोते के खोखर में कब्जा कर रखा है। वो कहते हैं ना कि किसी के घर को छेड़ोगे तो खैर नहीं। फिर क्या था, शुरू हो गई वर्चस्व की लड़ाई। प्यार से मिट्टू मियां कहे जाने वाले तोते ने सांप के तोते उड़ा दिए। तोते की एकजुटता ने सांप पर ऐसा हमला बोला कि सांप को पेड़ से नीचे उतरकर जमीन पर आना पड़ा और डर से सांप को रफू चक्कर होना पड़ा। टोंक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब राजस्थान की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।